हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंजू पांडे ऑर्गेनिक गार्डन एंड ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं गार्डनिंग का कोई वीडियो नहीं डालने जा रही हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सुंदर से बहुत बेहद खूबसूरत दिखने वाला बॉर्डर डिज़ाइन बना रही हूँ, जिसे कि आप किसी भी बच्चे की फ्रॉक में, कार्डिगन में, हाफ कोटी में, जैकेट में आप डाल सकते हैं। देखने में वो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए उसको बनाना सीखते हैं। उसको बनाने के लिए हम गट्ठी वाला बॉर्डर डालेंगे, जिसे कि उनको तीन लेयर में कर लेंगे और इस तरह से उसमें नॉट बनाएंगे। मैंने उसके लिए ये ऊन ले लिया है। ये नॉर्मल ऊन है, ना बहुत ज़्यादा मोटा है ना बहुत पतला। और बॉर्डर बनाने के लिए 10 नंबर की सिलाई। ये अब आप सिलाई पे इस तरह से डाल दीजिए इसको, और इस तरह से नॉट वाला जिसमें बनता है वो वाला बॉर्डर डिज़ाइन बना लीजिए। मैंने नट डाल दिया। अब उसको बनाने के लिए एक बार आप इसको इस तरह से डालिए, और एक तरफ जैसे आप नॉर्मल बॉर्डर बुनते हैं इस तरह डालिए। एक बार इस तरह से करके इस तरह से डालिए। देखिए, आप फिर से देखिए। एक बार तो ऐसे जैसे हम लोग बॉर्डर डालते हैं नॉर्मल, इसको इस बार करिए, और एक बार इसको इस तरह से करके उल्टा, जस्ट उसका उल्टा बनाइए। तो इस तरह से इसमें ये नॉट बनती जाएगी इस तरह से। चलिए इसको बना लेते हैं। पहले फंदे डाल देते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जितने फंदे आपको चाहिए आप उसका जस्ट डबल और जो है +3 फंदे और डालिए। तब ये और 9 के मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसमें अभी हम आपको आगे दिखाएंगे फंदे घट जाते हैं तो हमको आधे फंदे ही मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बनता है। आप इसे अपने मनपसंद ऊन लेके जैसी आपकी मर्जी हो आप बना सकते हैं। बहुत ही हम आपको इसका एक छोटा सा नमूना बना के दिखाएंगे। देखिए, हमने इसमें 30 फंदे ये गट्ठी वाला स्टिच डालते हुए डाल लिए हैं। 9 तिरिक 27 और +3 30 फंदे का हम आपको बना के दिखा रहे हैं। इस तरह से फंदे डालने के बाद आप पहली सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बीन लीजिए। आपका मर्जी हो तो पहला फंदा आप स्लिप करिए, ना मर्जी हो तो ना स्लिप करिए। पहली सिलाई आप पूरी बीन लीजिए उल्टा उल्टा इस तरह से। इस बॉर्डर डिज़ाइन में आपको जितने फंदे चाहिए स्वेटर बनाने के लिए
उसका डबल प्लस 3 फंदे आप 9 के मल्टीपल में डालिए। जैसे आपको 100 फंदे का स्वेटर चाहिए तो आप 203 फंदे इसमें डालेंगे, तब आपको 100 फंदे मिलेंगे। जैसे हमें इस स्वेटर को 15 फंदे सपोज करिए बनाना है, तो मैंने जो है 9 तारीख 27 प्लस 3 फंदे मैंने 30 फंदे मैंने डाले हैं। अब मेरी पहली सिलाई उल्टा उल्टा बुन के इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे की तरफ आते हैं। अब हम आपको बताते हैं। पहला 3 फंदा हम उल्टा बिनेंगे। पहला 3 फंदा उल्टा बिन के फिर जो है हम 6 फंदे का वो बनाएंगे एक। तो इसको हम 2 फंदे एक में इस तरफ से ऊन डालते हुए सिलाई को 2 फंदे का एक बना लेंगे। फिर 2 फंदा हम प्लेन बिनेंगे और फिर 2 फंदे का एक बनाएंगे। तो 6 फंदे का मेरे ये इस तरह से मैंने बिना, इधर एक घटाया एक इधर और बीच का 2 बिन लिया, तो मेरे 6 के 4 फंदे हो गए। अब फिर जैसे मैंने शुरू में 3 फंदे उल्टे बिने थे प्लेन, ऐसे हम 3 फंदे इसको बुनेंगे। फिर वही हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से ऊन सिलाई डालते हुए, और 2 बीच का ऐसे ही बिन लेंगे। फिर 2 का 1 करेंगे इस तरह से सिलाई को बीच से डालते हुए। फिर हम 3 फंदे प्लेन बिनेंगे। फिर हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 2 का 1 कर लिए, फिर 2 फंदे प्लेन बिने, फिर लास्ट के 2 फंदे भी मैंने 1 कर लिया। फिर लास्ट के 3 फंदे मेरे बचे, इसको भी हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। फिर मेरी तीसरी सिलाई आई। तीसरी सिलाई में जो मैंने उधर से उल्टा बिना है उसको इधर से सीधा बिनेंगे, जिससे कि उधर उल्टा उल्टा ही आए। और जो फंदा जो फंदे मैंने घटाए हैं उसको हम इधर से पूरी सिलाई हम उल्टा उल्टा ही बिनेंगे। चार फंदे उल्टा बिन लिया, फिर वो जो उधर से उल्टे हैं इधर से सीधे बिनेंगे 3, फिर 4 उल्टा, फिर 3 सीधा, फिर 4 उल्टा, फिर लास्ट के 3 सीधे इधर से भी। अब मेरी 3 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब चौथी सिलाई फिर वही करेंगे। आपकी मर्जी हो पहला फंदा आप स्लिप कर दीजिए, मर्जी हो बिन लीजिए। हम तो बिन लेते हैं 3 उल्टा बिनते हुए। जो मेरा 6 का 4 हुआ था, अब उसको फिर हम इस तरह से बीच का ऊन डालते हुए 2 का 1 कर लेंगे, और फिर इधर से भी 2 का 1। तो अब जो 6 था फिर 4 हुआ था, अब ये 2 हो गया है सीधा बिनते हुए। अब फिर 3 फंदे वो जो बीच के हैं वो सेम उसी तरह से हर बार बिनते रहेंगे। फिर इसको हमने 2 का 1 कर लिया, फिर 2 का 1 कर लिया इस तरह से। फिर वो 3 फंदे ऐसे ही हम प्लेन बुनेंगे
उल्टा उल्टा, फिर 2 का 1 किया, इस 2 का 1 किया, 4 का 2 हो गया। अब फिर लास्ट के फंदे हम उल्टा उल्टा उसी पिछले सिलाई की तरह बुन लेते हैं। इस तरह से मेरी 4 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब 5वीं सिलाई भी हम तीसरी सिलाई की तरह बिनेंगे। जो उस तरफ से उल्टा मैंने बिना था, इस तरफ से सीधा बिनेंगे 3, और जो मैंने 4 का 2 किया था उन फंदों को इस तरफ से हम उल्टा बिनेंगे। फिर हम 3 फंदे सीधा जो उस तरफ से उल्टे बिने गए थे, फिर वो 2 फंदे जो मैंने 4 का 2 किया था उसको सीधा बिनेंगे। फिर हम वो 3 फंदे उल्टे सीधे बिनेंगे जिसे कि उधर से उल्टा बिना गया है। फिर 2 फंदे जो मैंने 4 का 2 की थी उसको सीधा उल्टा बिनेंगे इधर से, फिर इसको सीधा बिनेंगे। इस तरह से मेरी 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम 6ठी सिलाई भी उसी तरह से बिनेंगे। पहले शुरुआत के 3 फंदे उल्टे बिने, और जो 2 मैंने 6 किया, फिर 4 किया, फिर अब की 2 का 1 कर लेंगे, ये घट जाएगा इस तरह से। और वो 3 फंदे उसी तरह से बुनेंगे उल्टे बीच के। फिर इसका 2 का 1 किया, फिर ये 3 फंदे उल्टे बिने बीच के, फिर 2 का 1 किया, फिर ये 3 फंदे उल्टे लास्ट के बिने। अब ये सारे इसके घट गए हैं, देखिए इस तरह से ये बन गया है। अब हम इसमें 6ठी सिलाई पे आते हैं। जो उधर से उल्टा बिना है पीछे की तरफ से उल्टी तरफ से ये सीधा बनेगा, और जो उधर से ये 1 फंदा हम सीधा बुन लेंगे। ये 3 फंदे जो हैं जो उधर से उल्टे हैं उनको इधर से सीधे बिनेंगे, और 1 फंदा ये जो 2 का 1 हुआ था इसको हम सीधा उल्टा बिनेंगे जिससे कि उधर सीधा आए, सीधी की तरफ। इस तरह से फिर 1 उल्टा, फिर लास्ट के 3 सीधे बिन लिए। देखिए 6 सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई, और 6 सिलाई में ये बॉर्डर की डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है। इस तरह से आप बॉर्डर की डिज़ाइन बना के खूबसूरत स्वेटर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरी बुनाई और मेरे बताने का ढंग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी ये बॉर्डर डिज़ाइन आपको कैसी लगी। धन्यवाद।